हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 3 अप्रैल में 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें, ठीक है। हर क्वेश्चन के नीचे काफ़ी डिटेल में कुछ दिया गया है। तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है चीनी, कपास और सूत को, ठीक है, याद रखना है। देखिए हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रजनीकांत को, ठीक है। देखिए केंद्रीय प्रकाश मंत्री जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म थी अपूर्व राग नगाल, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30 जून तक कर दिया है, ठीक है, याद रखना है। ये भी केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सफल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10.1%, ठीक है, याद रखना है। देखिए विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेपाल के एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान की सहायता प्रदान की है। तो किस देश ने की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत देश ने, ठीक है, याद रखना है। देखिए नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हालांकि राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईरान देश के साथ, ठीक है। देखिए चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलुओं के घटक शामिल हैं। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए
पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 हफ्ते के लिए। ठीक है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूल को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह लगाए हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल ज़रूरी सामानों की दुकानें खुलने की इजाज़त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीकांत को। ठीक है। देखिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में दक्षिण भारत के महान अभिनेता रजनीकांत को फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें इस 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड में 3 मई को सम्मानित किया जाएगा, जबकि अमिताभ बच्चन को साल 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स में स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल स्टैक ने। ठीक है, याद रखना है। देखिए, गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर और माइक्रोसॉफ्ट लेंस जैसा काम करने वाला गूगल स्टैक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल के DOCAI का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 140वें स्थान पर। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी 156 देशों की रिपोर्ट में 140वें स्थान पर रहा है। जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में महामारी की वजह से महिला पुरुष में असमानता बढ़ी है, जिसे समानता में आने में करीब 135.6 साल लग जाएंगे, जो कि पिछले वर्ष तक 99.5 साल थे। ठीक है, तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर के हजीरा बंदरगाह के द्वीप के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में सूरत के हजीरा बंदरगाह से द्वीप के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि सूरत और द्वीप के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस है। वर्ष 2014 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज सेवा ही संचालित होती थी। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में किस जीव की नई प्रजातियों की खोज की है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तितली। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए, पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में पहली बार तितली की नई प्रजातियों की खोज की है। उन्हें लाइकेनिड तितली के नए टैक्सोन की खोज की है। ठीक है, याद रखना है ये भी। इस तितली प्रजाति का नाम रामास्वामी की 6 लाइन ब्लू और सिलोन बायरनली रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। ठीक है, देखिए 2 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2 मनाए जाते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और एक विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। याद रखने हैं दोनों। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन पुस्तकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ यंग पीपल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के विश्व में आत्म केंद्रित बच्चों और बड़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा सरकार ने। ठीक है, देखिए ओडिशा के गजपति जिले में एक पर्वत के पास महेंद्रगिरी के ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। साथ ही महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग
4,70,955 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, अक्सर ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना है ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। ठीक है, याद रखना है ये भी। देखिए मणिपुर के बारे में देखेंगे, गठन कब हुआ था मणिपुर का? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है? इम्फाल है। और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और बात करेंगे जिलों की, तो जिले कितने हैं? 16 यानी कि 16 जिले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।